Hello everyone, you are welcome in DSM English learning class. This is Dhanpal sir. Today we will translate a very short story, Two Friends and a Bear. स्टोरी ट्रांसलेशन इंग्लिश सीखने में बहुत ही हेल्पफुल है क्योंकि हम स्टोरी ट्रांसलेशन से नए वर्ड्स सीखते हैं, सेंटेंस फॉर्मेशन पता चलता है, इससे हमारी रीडिंग स्किल्स और लिसनिंग स्किल्स भी डेवलप होती है और स्टोरी टेलिंग जो है उससे हमारी स्पोकन इंग्लिश में भी बहुत इम्प्रूवमेंट होता है और इससे हमारा कॉम्प्रिहेंशन भी बढ़ता है। और इस स्टोरी के लास्ट में हम कन्वर्सेशनल क्वेश्चंस करेंगे जिससे हमारा कन्वर्सेशनल स्किल्स भी डेवलप होगा। तो पहले हम इस स्टोरी को करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के लिए रीड करते हैं और उसके बाद इसको हम वर्ड टू वर्ड और लाइन टू लाइन ट्रांसलेशन करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हम इसको रीड करेंगे। ये हमारा शॉर्ट स्टोरी है, टू फ्रेंड्स एंड अ बियर। यहाँ इस पिक्चर में आप देख सकते हो, ये आपने कहानी को सुना होगा। तो चलिए पहले हम इसको रीड करते हैं। टू फ्रेंड्स एंड a bear. Once there lived two friends in a village. They were very poor. Once they set out on a long journey. Their way lay through a forest. They were afraid of the wild animals. They promised to help each other in danger. Suddenly, they saw a bear coming towards them. They did not know what to do. One of them knew how to climb up a tree. He at once climbed up a tree to save himself. The other did not know how to climb up a tree. He lay down on the ground and pretended to be dead. The bear came to the man lying on the ground. It sniffed at him and thought him to be dead. The bear left him there and went away. When the bear was gone, the other man came down the tree. He asked his friend what was it that the bear had whispered into his ear. Whispered into his ear. He replied, it advised me never to trust a false friend. Never to trust a false friend. Moral: a friend in need is a friend indeed. अब हम इसका ट्रांसलेशन करते हैं। टू फ्रेंड्स एंड अ बियर, यानी कि दो दोस्त और एक भालू। वंस देयर लिव्ड टू फ्रेंड्स इन अ विलेज, यानी कि एक बार एक गांव में दो दोस्त रहते थे। दे वर वेरी पुअर, वे बहुत ही गरीब थे। वंस दे सेट आउट ऑन अ लॉन्ग जर्नी, यानी कि एक बार वे एक अ लॉन्ग जर्नी यानी कि एक लंबी यात्रा पर निकले। देयर वे ले थ्रो अ फॉरेस्ट, यानी कि उनके रास्ते पर एक जंगल पड़ता था, यानी कि उनके रास्ते पर एक जंगल था। दे वर अफ्रेड ऑफ द वाइल्ड एनिमल्स, यानी कि वे वाइल्ड एनिमल्स जंगली जानवरों से भयभीत थे, डरे हुए थे। दे प्रोमिस्ड, उन्होंने वादा किया, वचन दिया। टू हेल्प ईच अदर इन डेंजर, यानी कि खतरे में वे एक दूसरे की मदद करेंगे, ऐसा एक दूसरे को वादा किया।
प्रॉमिस किया उन्होंने। सडनली अचानक दे सा अ बियर कमिंग टूवर्ड्स देम, अचानक ही उन्होंने देखा कि एक भालू टूवर्ड्स यानी कि उनकी तरफ आ रहा है, यानी कि अचानक ही उन्होंने देखा कि एक भालू उनकी तरफ आ रहा है। दे डिड नॉट नो व्हाट टू डू, वे नहीं जानते थे कि वो अब क्या करें। वन ऑफ देम न्यू हाउ टू क्लाइम अप अ ट्री, उनमें से एक, वन ऑफ देम उनमें से एक जानता था, न्यू हाउ टू क्लाइम अप अ ट्री कि पेड़ पर कैसे चढ़ते हैं। ही सेड ही एट वंस से तुरंत या तत्काल, ही एट वंस क्लाइम्ड अप अ ट्री टू सेव हिमसेल्फ, यानी कि वहाँ एकदम से, एट वंस तुरंत या तत्काल, स्वयं को बचाने के लिए, टू सेव हिमसेल्फ स्वयं को बचाने के लिए पेड़ पर चढ़ गया, यानी कि उनमें से एक जो था वो अपनी जान बचाने के लिए पेड़ पर चढ़ गया। द अदर यानी कि दूसरा वाला डिड नॉट नो हाउ टू क्लाइम अप अ ट्री, यानी कि दूसरा वाला ये नहीं जानता था कि पेड़ पर कैसे चढ़ा जाता है। ही ले डाउन ऑन द ग्राउंड, वो जमीन पर ही लेट गया, ले डाउन यानी लेटना। एंड प्रीटेंडेड होता है बहाना बनाना, नाटक करना। एंड प्रीटेंडेड टू बी डेड, और वो मरने का नाटक करने लगा या फिर वो मरने का बहाना बनाने लगा। प्रीटेंडेड होता है नाटक करना, बहाना बनाना। द बियर केम अप टू द मैन लइंग ऑन द ग्राउंड, यानी कि भालू जो था, बियर जो था, वो जमीन पर लेटे हुए व्यक्ति के पास में आया। द बियर केम अप टू द मैन लइंग ऑन द ग्राउंड, यानी कि बियर जो था, भालू जो था, वो ग्राउंड पर यानी कि ग्राउंड पर लेटे हुए व्यक्ति के पास में आया। इट स्निप्ड यानी होता है सूंघना। इट स्निप्ड एट हिम, उसने उसको सूंघा। एंड थॉट हिम टू बी डेड, और उसे मरा हुआ समझ लिया, यानी कि उसने उसको सूंघा, यानी भालू ने उस व्यक्ति को सूंघा और उसे मरा हुआ समझ लिया। द बियर लेफ्ट हिम देयर एंड वेंट अवे, यानी कि बियर ने उसे वहीं पर छोड़ दिया, एंड वेंट अवे और चला गया। वेन द बियर वाज गॉन, या पैसिव वॉइस है, वेन द बियर वाज गॉन, यानी कि जब भालू चला गया। द अदर मैन केम डाउन द ट्री, यानी कि जब भालू चला गया तो दूसरा व्यक्ति नीचे आया। कहाँ से नीचे आया? तो पेड़ से, द ट्री। ही आस्क्ड हिज फ्रेंड, उसने अपने दोस्त से पूछा कि व्हाट वाज इट, यानी कि वो क्या था, यानी कि वो कौन सी बात थी। दैट द बियर हैज विस्पर्ड इन हिज ईयर, कि जो विस्पर यानी होता धीरे से कहना, यानी कि जो बात उस बियर ने, उस भालू ने तुम्हारे कान में कही है, वो बात क्या थी, ऐसा उसके दोस्त ने पूछा, जो पेड़ पर बैठा हुआ था। यानी कि इससे जो है, ये पेड़ पर जो बैठा हुआ दोस्त है, उसने इससे पूछा कि भालू ने जो बात कही है, उसको सूंघ रहा है। देखिए चित्र में आप, जो वो सूंघ रहा है तो उसको लगा कि उसके कान में कुछ कहा है, तो इसने इससे पूछा कि वो कौन सी बात थी जो उसने कही है। ही रिप्लाइड, तब उसने जवाब दिया, इट एडवाइज्ड मी, इसने मुझे सलाह दिया। एडवाइज यानी होता सलाह। इट एडवाइज्ड मी, इसने मुझे सलाह दिया कि नेवर टू ट्रस्ट अ फॉल्स फ्रेंड, नेवर टू ट्रस्ट अ फॉल्स फ्रेंड, यानी कि कभी भी, नेवर यानी कभी भी, फॉल्स फ्रेंड यानी कि झूठे दोस्त पर भरोसा मत करो। उसने मुझे सलाह दिया, भालू ने ऐसा कहा कि अपने झूठे दोस्त पर कभी भी भरोसा मत करो। इससे मोरल क्या मिलता है? अ फ्रेंड इन नीड इज अ फ्रेंड इन डीड, यानी कि सच्चा दोस्त वही है जो मुसीबत में काम आए। इसका मोरल है अ फ्रेंड इन नीड इज अ फ्रेंड इन डीड। तो ये एक इडियम है। तो ये स्टोरी आपको समझ में आ गया होगा।
तो चलिए अब स्टोरी से रिलेटेड कन्वर्सेशनल क्वेश्चंस का हम स्टडी करते हैं। ये हमारा क्वेश्चन फर्स्ट है, वेयर डिड टू फ्रेंड्स लिव? दो दोस्त कहाँ रहते थे? तो आंसर है हमारा दे लिव्ड इन अ विलेज, वे एक गांव में रहते थे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर दे वेरी पुअर? क्या वे बहुत गरीब थे? आंसर हमारा यस दे वर वेरी पुअर, हाँ वे बहुत गरीब थे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हुम वर दे अफ्रेड ऑफ? वे किससे भयभीत थे? हुम वर दे अफ्रेड ऑफ, वे किससे भयभीत थे? ये आंसर हमारा दे वर अफ्रेड ऑफ वाइल्ड एनिमल्स, वे जंगली जानवरों से भयभीत थे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिड दे प्रॉमिस टू हेल्प ईच अदर इन डेंजर? क्या उन्होंने खतरे में एक दूसरे की मदद करने का वादा किया? यह हमारा आंसर है यस दे प्रोमिस्ड टू हेल्प ईच अदर इन डेंजर, हाँ उन्होंने खतरे में एक दूसरे की मदद करने का प्रोमिस किया, यानी कि वादा किया। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डिड दे सी इन अ फॉरेस्ट? उन्होंने जंगल में क्या देखा? आंसर है हमारा दे सा अ बियर कमिंग टूवर्ड्स देम, उन्होंने अपनी ओर आते हुए एक भालू को देखा, बियर। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिड बोथ ऑफ देम नो हाउ टू क्लाइम अप अ ट्री? क्या वे दोनों ही पेड़ पर चढ़ना जानते थे? ये हमारा आंसर है नो ओनली वन ऑफ देम नो हाउ टू क्लाइम अप अ ट्री, नहीं उनमें से केवल एक ही पेड़ पर चढ़ना जानता था। इसी तरह इस कहानी से रिलेटेड और भी क्वेश्चंस आप बनाइए और उन क्वेश्चनों की प्रैक्टिस कीजिए। आई होप कि यह स्टोरी आपको पसंद आई होगी। यदि आपको ये स्टोरी पसंद आई हो तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए, और यदि आप इस चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।